तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संचार मंत्रालय की या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की। तो इसके पहले एक चीज़ बता दूं कि जो संचार मंत्रालय है असल में इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। पहले ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था, जिसे वर्ष 2016 में विभाजित किया गया, और संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दो विभागों का गठन किया, यानी दो मंत्रालयों में बदला गया। तो हम बात कर रहे हैं संचार मंत्रालय का, जिसमें दो विभाग हैं। पहला है दूरसंचार विभाग और दूसरा है डाक विभाग। और दूरसंचार विभाग की बात कर लें तो ये जो दूरसंचार विभाग है या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ये नीति निर्माण, लाइसेंसिंग दूरसंचार के लिए और बेतार स्पेक्ट्रम प्रबंधन और जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनके प्रशासनिक निगरानी और जो उपकरण हैं उनके अनुसंधान और विकास और उनके मानकीकरण के कार्य करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और दूरसंचार विभाग की अगर हम बात करें कि इसका कार्य क्या है, तो इसका काम है टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस डाटा, फेमिसाइल तथा टेलीमिक्स सेवाओं और संचार के जो अन्य साधन हैं उनके संबंधी नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग और समन्वय संबंधी मामलों को देखना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और रेडियो विनिमय बोर्ड, यानी कि रेडियो रेगुलेशन बोर्ड, और रेडियो संचार क्षेत्र, दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन या इंटेलसेट या अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन यानी कि इनमायरसेट, और एशिया प्रशांत दूरसंचार आदि जितने भी दूरसंचार से जो संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं उनके मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने का कार्य या संभालने का कार्य दूरसंचार विभाग करता है। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं अपना दूरसंचार आयोग है, उसकी निगरानी, उसका देखरेख, और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या ट्राई, साथ ही साथ दूरसंचार विवाद समाधान और अपीली अधिकरण का देखरेख, भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड का देखरेख, और BSNL, MTNL और विदेश संचार निगम लिमिटेड, साथ ही साथ टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी कि C.DOT से संबंधित जो भी मामले हैं उन सभी को देखने का कार्य करता है। इसके अलावा ये दूरसंचार के क्षेत्र में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है, और दूरसंचार के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने का दूरसंचार विभाग कार्य करता है। और दूसरे विभाग की बात करें जो कि डाक विभाग है, तो डाक विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो ये जो है ये दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे व्यापक मेल सेवाओं का संचालन करती है भारत के संदर्भ में। और 31 मार्च 2017 तक देश में जो है 1,54,965 डाकघर थे, जिनमें से 89 यानी कि 89.74% जो हैं गाँवों में डाकघर, जबकि 10.26% शहरों में डाकघर स्थित है। इसके अलावा ये जो डाक विभाग है ये मेल को पहुंचाने और लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना का काम करता है, और डाक जीवन बीमा निगम और डाक जीवन ये बीमा के जो तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना कार्य करता है। साथ ही साथ ये बिल और रिटेल जैसी सेवाएं भी प्रदान करती है। इसके अलावा ये जो प्रपत्र होते हैं उनके बिक्री का भी कार्य डाक विभाग करती है। इसके अलावा जो इसका जो संरचना है जिस हिसाब से काम करती है उसकी बात करें तो जो डाक सेवा प्रदान करने के लिए डाक विभाग को पूरे देश में 23 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक सर्किल जो होते हैं उनको क्षेत्र में विभाजित किया गया है, और जो क्षेत्र हैं उनको मंडल या रेल डाक मंडल या डाक मंडल के रूप में विभाजित किया गया है। तो ये है संचार मंत्रालय के बारे में संक्षिप्त जानकारी, जिसमें कि एक डाक विभाग है और दूसरा है दूरसंचार विभाग। तो डाक विभाग जो कि डाक सेवाओं का संचालन देखती है, और दूरसंचार विभाग की बात करें तो जो दूरसंचार विभाग है ये दूरसंचार से जुड़े हुए कामों को देखता है। जय हिंद।